देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। कुतुब मीनार में पूजा पाठ की अनुमति पर साकेत कोर्ट में सुनवाई। एएसआई ने हलफनामा दाखिल किया। कहा, संरक्षित स्थल पर पूजा का अधिकार नहीं मिल सकता। वक्फ बोर्ड ने कहा, अधिकारियों की लड़ाई लड़ेगी। कुतुब मीनार परिसर के अंदर मुगल मस्जिद के शाही इमाम शेर मोहम्मद ने दावा किया, एएसआई ने 13 मई से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में महाराणा प्रताप सेना ने कुतुब मीनार को मंदिर घोषित करने के लिए रुद्राभिषेक किया। मदरसों को लेकर राजस्थान में बवाल। बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री ने मदरसों को बंद करने की मांग की। गहलोत सरकार ने बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। ज्ञानवापी में आगे की सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर आज होगा निर्णय। जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की पार्टी को नसीहत। कहा, ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग में हमारी आस्था है, उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जापान के टोक्यो में क्वाड सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी ने क्वाड को और मजबूत बनाने की वकालत की। कहा, हमारे आपसी सहयोग से इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी बोले, भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने क्वाड सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की तारीफ की। बोले, आपको देखकर फिर अच्छा लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का रूस और यूक्रेन को लेकर बयान। कहा, पुतिन एक संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, ये यूरोपीय नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा है। यूक्रेन को अनाज निर्यात से रोकने पर वैश्विक खाद्य संकट और बड़ा हो सकता है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा खुलासा। पुतिन की जान से मारने की हुई थी कोशिश, लेकिन किस्मत से बच गए। दावोस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया के देशों से रूस के साथ व्यापार नहीं करने की अपील की है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासी पारा गर्म। आरजेडी का बयान। इस मामले में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी। आज सीबीआई चुनाव बाद हिंसा मामले के टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कोलकाता में होगी पूछताछ, उन्होंने लिया समय। मध्य प्रदेश के आष्टा में कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह के बेटे पर नशे में धुत होकर कारोबारी की कार को टक्कर मारने का वीडियो वायरल। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग। 5 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। आज से नामांकन शुरू। 10 जून को मतदान और मतगणना। राज्यसभा की दोनों सीटों पर शिवसेना अपना उम्मीदवार उतारेगी। संभाजी राजे से बात नहीं बनने के बाद फैसला लिया। एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत दी। कहा, उन्हें घर से बाहर निकलकर जनता से मिलना चाहिए। कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी के टिकट पर जा सकते हैं राज्यसभा। सूत्रों के हवाले से खबर। सिब्बल की आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी चल रही है बातचीत। श्रीनगर और बड़गांव में कश्मीरी पंडितों के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात। धरने पर बैठे कश्मीरी पंडितों को दिया उन्होंने सुरक्षा का भरोसा। विनय सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद एलजी की कुर्सी संभालेंगे विनय सक्सेना। खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन थे विनय सक्सेना। अयोध्या दौरे पर राजनीतिक ट्रैप के पीछे एमएनएस ने किया एनसीपी की तरफ इशारा। शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण की फोटो ट्वीट की। मुंबई में किरीट सोमैया की पत्नी ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर मानहानि का किया केस। 100 करोड़ का मुआवजा मांगा। झारखंड में खनन घोटाले की आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली में 150 नए इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी देकर रवाना किया। 3 दिन के लिए मुफ्त यात्रा। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। 32 जिलों के करीब 8.5 लाख लोग हुए प्रभावित। बाढ़ और जमीन खिसकने से अब तक 14 लोगों की मौत। असम में बाढ़ का कहर जारी। मोरीगांव जिले के कई इलाकों में पानी भरा। लोग पलायन करने को मजबूर। असम के नौगांव जिले में बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश के बाद बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। केलांग इलाके में बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। बारिश और बर्फबारी के बीच उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल बंद। यूपी के महोबा में गल्ला मंडी की लापरवाही सामने आई। बारिश की वजह से मंडी परिसर में खुले में रखा करोड़ों रुपए का अनाज भीगा। यूपी के चंदौली में तेज आंधी की वजह से एक बड़ा साइन बोर्ड गिरने की तस्वीर आई सामने। राजस्थान के कोटा में आंधी तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत।
मुंबई में मानसून से पहले रेलवे स्टेशन पर जल भराव की समस्या से बचने के लिए बीएमसी ने तैयारियां शुरू की। अधिकारियों ने ट्रेन में बैठक कर पूरे रूट का जायजा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डब्ल्यूएचओ को दी कड़ी नसीहत। भारत में कोरोना से हुई मौत पर गलत रिपोर्ट तैयार करने का आरोप। मध्य प्रदेश की राजधानी में पानी की भारी किल्लत। छोटा गणेश नगर क्षेत्र में रहने वाले लोग परेशान। महाराष्ट्र के नागपुर में शराबी पिता पर पानी नहीं भरकर लाने पर अपने 10 साल के बेटे की हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सोने की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हुए। करीब 6 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में केस दर्ज किया। यूपी के आगरा में मेडिकल स्टोर में भीषण आग। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। बुलंदशहर के जहांगीरबाद इलाके में शादी समारोह से अवैध हथियारों के साथ डांस का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर बाइक से स्टंट करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में वाईएसआरसीपी एमएलसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा। सीबीआई जांच की मांग। बिहार के सिवान में बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी। कर्नाटक के हुबली में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 26 जख्मी। मध्य प्रदेश के सीहोर में केमिकल फैक्ट्री में आग से 2 मजदूरों की मौत हुई। सीएम शिवराज सिंह ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 ट्रक आपस में भिड़े। डीजल टैंक फटने से भीषण आग की तस्वीरें आई सामने। फिर आसमान छू सकते हैं टमाटर के भाव। मुंबई में 1 किलो टमाटर की कीमत 100 रुपए के पार। 15 दिनों में 16 देशों तक पहुंचा मंकी पॉक्स वायरस। चीन में खबरें चल रही हैं कि कोविड-19 पर गलत जानकारी के बाद अमेरिका ने मंकी पॉक्स वायरस रिलीज किया है। और फिलहाल टोक्यो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां क्वाड की बैठक और उसके जो तमाम प्रमुख चेहरे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ अभी बातचीत हुई है कुछ ही देर पहले, जिसको तस्वीरें आपने देखी। और बड़ी बातें दोनों ही देशों ने क्या कही, चाहे वो भारत हो या फिर अमेरिका हो। बाइडेन के साथ मुलाकात चली और इस बीच एक और तस्वीर यानी 23 और 24 तारीख क्वाड के लिहाज से बहुत अहम है, जिसकी वजह से चीन में बौखलाहट देखने को मिल रही है। चीन का रुख पहले की तुलना में ज्यादा कड़ा इस लिहाज से हो चुका है क्योंकि जब भी क्वाड की बैठक होती है उसको समझ में आ जाता है कि ये घेरेबंदी हो रही है।